गुप्ती अर्थ सामान्य भाषा में छुपाने के अर्थ में होता है, गोपनम इति गुप्ती, यानी हम पाप से जब मन को, वचन को और काय को छुपा लेते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? गुप्ती कहा जाता है। ईर्या भाषैष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। मुनिराजों के लिए स्पेशल अध्याय है, क्योंकि उनका परम कर्तव्य और धर्म जिस अध्याय में चल रहा है। ईर्या समिति, बोलिए, देख कर चलना, कितना देखना, कहाँ चलना, कब चलना, क्यों चलना, कारण के होने पर ही चलना, चार हाथ की भूमि को देखकर चलना, सूर्य के प्रकाश में, प्रताप में ही चलना, ये जो हो गया वो, और उसमें भी मध्यम गति से चलना, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज, ये कहलाती है ईर्या समिति। भाषा समिति, सत्य वचन ही बोलना, जिसमें दूसरों का हित हो, सीमित वचन हो, और उसके बाद परिमित, या क्या कहा, हित, मित और प्रिय। हित का मतलब हुआ दूसरे का हित हो, मित का मतलब कठोर वचन ना हो, और परिमित का मतलब ऐसा नहीं बैठने बोलने बैठ गए तो 4-4 घंटे बोलने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं, जितनी सामने वाले की कैपेसिटी हो उसके अनुसार ही बोलना, ये कहलाती भाषा समिति। और सबसे पहले तो बता दूं, ये कहा बोलना ही क्यों, बोलना पड़े यदि क्रिया संबंधित तो वह भी हित मित प्रिय बोलो, यही भाषा समिति है। ऐष्णा समिति, आगम में बताई हुई विधि के माध्यम से ही आहार आदि ग्रहण करना, मांग कर नहीं खाना, बता कर नहीं खाना, उठा कर नहीं खाना, और अपने सामने बने तो वो नहीं खाना, अपने लिए बने तो वो नहीं खाना। ये कौन सी समिति हो गई? याद रखें, यदि इतने सारे साधु और एक ही चौका लग रहा है तो भी हमें दोष नहीं लगने वाला। लोगों ने बहुत गलतफहमी पाल ली कि एक चौका लगाए तो महाराज के उद्दिष्ट हो गया। नहीं भैया, यदि मेरे नाम से लगाया जाए कि अनुभव सागर को ही कराऊंगा तो उद्दिष्ट का दोष लगेगा, लेकिन श्रावक यदि मुनिराज के आने पर चौका लगाता है, आजकल कथनचित बहुत सारे पंडित हो गए हैं और इस प्रकार की बात कहना चालू कर दिया कि मुनिराज अकेले हैं और एक चौका लगा तो मुनिराज उद्दिष्ट आहार कर रहे हैं, इसलिए 2 चौका लगाना चाहिए, 3 चौका लगाना चाहिए। चौके तो खूब लगाओ, अपना धर्म है, आपका कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारा। लेकिन याद रखो, मुनियों को भी ध्यान रखना और इन लोगों को, वक्ताओं को भी ध्यान रखना कि उद्दिष्ट दोष तब लगता है जब वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम से बनाया जाता है। यदि मेरे नाम से नहीं बनाया, नहीं महाराज आप अकेले हो उस समय और एक ही चौका लगाए तो आपका उद्देश्य हो गया, बिल्कुल नहीं। यदि वो बना भी रहा है तो वो श्रावक जाने, मुनिराज तक यदि ये बात नहीं पहुंचती है तो मेरे लिए वह उद्दिष्ट का दोष नहीं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं साहब, आप देख लीजिए, जैसे मान लो किसी को टाइफाइड या मलेरिया हो गया, औषधि किसके लिए बनाओगे? हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम भी औषधि पीते इसलिए बना के तैयार करके रखी और आपको दे देंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उद्देश्य करके ही बनाई जाएंगी और वह औद्देशिक ना होकर वह औषधि और प्रसंगवश लगा हुआ दोष है जिसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण से निराकरण हुआ करता है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण को व्यर्थ स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए आगे, आदान निक्षेपण समिति, वस्तुओं को उठाने में, रखने में, इन सारी क्रियाओं में पहले तो चाक्षुष यानी आंखों से और उसके बाद ये संयमोपकरण से उसका मार्जन आदि करके उठाना रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। उसके बाद व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग का मतलब है मल मूत्र कफ आदि का निक्षेपण जीव रहित स्थानों में करना, प्रकाश आदि को देख करके करना और योग्य स्थानों पर करना, यह हुआ व्युत्सर्ग समिति। उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अभी पर्युषण पर्व के 10 दिन आएंगे और इनके स्वरूप को आप बहुत अच्छे सुनोगे, परंतु यहाँ पर भी देखें, क्षमा सभी जानते हो कि जो शांति का भाव है, समता का भाव है, वो क्या कहलाता है? क्षमा। चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे कोई क्रोध करे, आवेग में बोले, परंतु अपने परिणामों को विचलित ना होने देना। यहाँ तक कि मन में भी सती अपि सामर्थ्य,
यानी सामर्थ्य होने पर भी अपशब्दों को सहन कर जाना, अपकार को सहन कर जाना क्षमा। ऐसा नहीं अपने बच्चे पे तो चढ़ बैठे और जैसे ही अपने से बलवाना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने लगे। संसार की क्षमा तो ऐसी है, जब हमसे कमजोर होता है तो जा लड़ पड़ते हैं, चढ़ पड़ते हैं, और जब हमसे मजबूत आता है तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है, तुरंत क्षमा मांगने लगते हैं। ऐसी क्षमा क्षमा नहीं है। क्षमा ये है आप बलवान हो, आपके पास सामर्थ्य है, तो भी नीचे वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना, साम्य भाव रख लेना, ये क्षमा कहलाती है। मार्दव मृदुता का भाव, आर्जव सरलता का भाव, सत्य शौच, यहाँ पर तत्वा सूत्र में सत्य को पहले लिया है और शौच को बाद में, लेकिन कतिपय आगम ग्रंथों में पहले शौच को रखा, क्योंकि चारों कषायों को क्रमशः जीतने की बात कही, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो शौच लोभ के रहित होने पर आता है, यानी लोभ से रहितता का भाव शौच कहलाता है। असत्य से उठना सत्य कहलाता है। फिर उसके बाद तप, यानी कर्म की निर्जरा से जो क्रियाएं की जाती हैं, हाँ संयम, सॉरी, संयम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। सम समीचीन रूपेण इंद्रियानाम संतुलनम इति संयमः, यानी समीचीन रूप से अपनी इंद्रियों को बांधना, रोकना, ये क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। जैसे घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधी, ये उसके लिए संयम हो गया। हमारे लिए क्या कहा जा रहा है? आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, इन धर्मों को धारण करो, क्योंकि आचार्य श्री कहते थे जिसके हृदय में वैराग्य है, जिसके मन में संयम है, ऐसे व्यक्ति के सामने विषय आकर के भी खड़े हो जाएं तो वो विचलित नहीं होता। और जिसके मन में संयम और वैराग्य नहीं है, आप कितना बांध कर रख दो उसको, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से चोरी करके आ ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं विषयों की वस्तु ढूंढ ही लेगा। इसलिए संयमी को बांधने के लिए मना किया कि यदि उसके जीवन में संयम है तो उसको बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। तप, कर्म की निर्जरा के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप कहलाता है। त्याग, त्याग का अर्थ होता है कि हम विषय कषायों को जो अंतरंग से छोड़ने का भाव करते हैं वह त्याग कहलाता है। आकिंचन्य, संसार में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इस प्रकार की अनुभूति और श्रद्धान जो होता है वह आकिंचन्य धर्म कहलाता है। और ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा ही में ही रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। मैथुन का भाव तो व्यवहार ब्रह्मचर्य है, मैथुन से उठना तो व्यवहार ब्रह्मचर्य है। निश्चय ब्रह्मचर्य किसको कहा? कि अपनी ही आत्मा में लीन हो जाने का नाम। अभी हम आपसे बोल रहे हैं तो हम निश्चय से ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम व्यवहार ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन जिस समय में सामायिक ध्यान आदि में लीन होऊंगा तभी वह निश्चय ब्रह्मचर्य कहलाएगा। ऐसे ये धर्म के 10 भेद बताए। इनके सबके आगे उत्तम शब्द लगाया। क्या लगाया? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, यानी समता सहित होकर पालन करना। जा क्षमा कर दिया ऐसे क्षमा नहीं, मान में आकर नहीं। यानी उत्तम शब्द 2 कारणों से लगाया। संसार के भोगों की निवृत्ति जिससे हो इसलिए उत्तम, संसार के दुखों से निवृत्ति हो इसीलिए उत्तम। और इनको पालन करने का अर्थ हम कोई पारलौकिक इच्छा नहीं रख रहे हैं, हम किसी प्रकार की इहलोक और परलोक की आकांक्षा इनके माध्यम से नहीं करते, इसलिए उत्तम विशेषण यहाँ पर लगाया। ये संसार से उठने का उपाय है, इसीलिए उत्तम विशेषण यहाँ पर लगाया गया है। अनित्याशरण, संसार एकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव, संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। अनित्याशरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव, संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा की 12 कोटियां बता दी। सूत्र बोल लीजिए एक बार।
अनित्य अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा बता दी बार बार, जिसका चिंतन करना चाहिए। अनित्य का मतलब संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। अभी देख लीजिए, अभी क्या चल रहा है, वर्षा योग चल रहा है। जैसे ही हमारा यहाँ से विहार होगा, ये पीछे का फ्लैक्स हट जाएगा, सामने का मंच हट जाएगा, और तो और बाहर गेट से लगे महाराज के फोटो भी हट जाएंगे। हमने सबसे कहा घमंड मत करना, किसी भी चीज का अभिमान मत करना, क्योंकि अपन श्रावकों को सिखा रहे हैं ये जो आज दिख रहा है ये भी क्या होगा, कल चला जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के एक शिष्य थे, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, जिनकी अब समाधि हो चुकी है। उनका प्रवचन इतना उम्दा हुआ करता था, आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इतना जबरदस्त अध्यात्म उनके अंतरंग में था, और उनकी वाणी बिल्कुल सीधी सीधी बात करते थे। आज हम सब अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रारंभ करते थे अपने प्रवचनों को। देखिए, जिनकी आवाज़ के लिए जब उनका बीना में वर्षा योग हुआ तो आसपास के कई शहरों से लोगों ने ट्रेनों की एमएसटी बनवाई हुई थी उनके प्रवचन सुनने के लिए। गिनती के 35 मिनट प्रवचन होता था, ओनली 30 और 35, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बस उतनी देर को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कर्म का उदय देखिए कि एक दिन ऐसा आया कि मुख से आवाज ही निकलना बंद हो गई। इसलिए बंधुओं, संसार अनित्य है। आज मैं भी यदि सुनूं कि हाँ अच्छा बोल लेते महाराज, कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भरोसा नहीं, ये कंठ है, पुण्य के उदय से आज ये सब मिला है, और कब जाने पाप का उदय और ये सब छिन जाए। ये समता भाव, ये साक्षी भाव जिसने बना के रखा हुआ है, वह अनित्य भावना है। अशरण, आप किसकी शरण में भागोगे? आप देखो, करोड़पतियों को देख लो, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखना, जिसने सारा जीवन अरबों खरबों के लिए खर्च कर दिया, मरते मरते एक श्वास भी उस अरब खरब से नहीं मिलने वाली। यदि आपकी श्वास उस अरब खरब से वापस आती हो तो आप बिल्कुल मानना, याद रखना, तीर्थंकर स्वयं भी उतर के आ जाएं तो मरते हुए प्राणी की आयु को वापस नहीं लौटा सकते हैं। संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर की शरण लेना। क्यों? ये धोखे में नहीं कि वो बचा लेंगे, इसलिए लेना कि आपके पास भी सब था, लेकिन आप समय पर समझ गए और आपने सब को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण को स्वीकार किया। हम अपने आत्म परिणामों को समझें और अपनी ही शरण में आने का प्रयास करें। यह अशरण भावना है, संसार भावना। तुम आज चले हम जाएंगे कल, परसों सारे संगी साथी, जिसको जाना वो जाता है, दुनिया रोती धोती रहती। आज कोई मर गया, आश्चर्य करते हो, एक्सीडेंट हो गया, अरे ये तो सब संसार का स्वभाव है। आपको आगम में पहले लिखा हुआ है, विष वेयण रक्तक क्षय, कभी विष से, कभी वेदना से, कभी रक्त के क्षय से, कभी दुर्घटना से, पहाड़ पर गिर जाने से, पानी में डूब जाने से, ऐसे कई कारण आगम में पहले ही लिखे हुए हैं। यही तो संसार है, और हम सब संसार को बुरा कहते हैं। अरे बुरे तो हमारे परिणाम है बंधुओं। संसार की परिभाषा क्या है अनुश्रुतमती जी? सम समीचीन रूपेण सरतीति संसारः, जो समीचीन रूप से अपना गमन कर रहा है, चल रहा है, वो संसार कहलाता है। उसके आगे तो सम उपसर्ग लगा, विषम तो हमारे परिणाम हो जाते हैं। इसलिए संसार के स्वभाव को समझकर संसार के स्वभाव से उठने का प्रयास करना, संसार के चक्रव्यूह से उठने की भावना करना, ये संसार अनुप्रेक्षा है। एकत्व अनुप्रेक्षा, बोलिए। आदमी पैसा कमाता है, आप कभी सोचना कि जिस परिवार के लिए पैसा कमा रहे हो, जब उस पाप का फल मिलेगा तो क्या ये परिवार साथ देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला। अकेला ही आया है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। कोई कितना भी कह दे आपके सामने, लेकिन कोई आपके साथ जाने वाला। देख लो, हम लोग गुरु गुरु करते थे,
लेकिन जिस समय गुरुजी के जाने का समय हुआ तो कितने सारे 30-30 संघ के साधु बैठे थे, एक भी गया क्या? सब बैठे हैं, सब आहार कर रहे हैं, सब आज प्रवचन कर रहे हैं, सबके अपने संघ हैं, आया है चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी संसार में साथ देने वाला नहीं, मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा एकमात्र तत्व है, कोई दूसरा मेरे साथ चलने वाला नहीं। अन्यत्व, तो जो ये सब दिख रहा है वो क्या है? ये सब अन्य है, मेरा इसमें नहीं। अभी हम लोग धवला अध्ययन कर रहे थे तो एक चर्चा चली, उसमें आया कि पर चतुष्टय की अपेक्षा से, पर चतुष्टय की, आत्म चतुष्टय की अपेक्षा से केवल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वह केवल ज्ञान मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। क्योंकि मेरा कार्यकारी कौन होगा? मेरा ज्ञान और मेरा दर्शन, और उनका उनके लिए फायदेमंद है। यदि केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारा क्या फायदा हुआ? बोलो उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है तो हमारा क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बस इतना कि एक बात समझ करके चलना कि आज हम अपने क्षयोपशम ज्ञान पर इठला रहे हैं, अपने क्षयोपशम ज्ञान पर इतरा रहे हैं। बस समझ लेना कि जिनके पास केवल ज्ञान है वो कभी नाक खड़ी नहीं करते, वो कभी नाक ऊंची नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि संसार में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसे तो बहुत कुछ है ना। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, केवल ज्ञानी भी निश्चय नए की अपेक्षा से क्या है? सर्वज्ञ है? नहीं, आत्मज्ञ है। क्या है? बोलिए। वो अपने आप को जानने वाले हैं, वह तो व्यवहार नए की अपेक्षा से सर्वज्ञ है। जो स्वयं को जानता है वही पर को जानने के योग्य बन पाता है, और जो पर के चक्कर में फंसा रहता है वो पर को तो छोड़ खुद को भी कभी जान नहीं पाता। ये अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, ये शरीर, ये संसार, ये शरीर आदि सब कैसे हैं? ये सब गंदगी का घर है। आप जानते हो, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। कितना भी अच्छा खिलाओ पिलाओ सजाओ धजाओ, ये सबको मल के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐसी भावना अशुचि भावना है। आश्रव भावना कि यदि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं राग द्वेष करूंगा तो कर्मों का आगमन होगा। कैसे भाव करने से कैसे कर्म आएंगे? इस प्रकार का भावना अनुप्रेक्षा आश्रव अनुप्रेक्षा है। संवर अनुप्रेक्षा यानी कि मैं किस प्रकार की भावनाओं को करूं कि जिससे नवीन कर्म का आना रुक जाए, ये संवर अनुप्रेक्षा है। और कैसे कैसे कर्म करूं, किस प्रकार की क्रियाओं से बचूं कि जिससे कि रुका हुआ कर्म निकल जाए, यह निर्जरा भावना है। लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार है, कमर पर हाथ रखे हुए, 14 राजू की ऊंचाई वाला, 7 राजू की चौड़ाई वाला, और पीछे तक भी 7 राजू के विस्तार वाला, 343 घन राजू का यह लोक है। इसके बीचों बीच में 1 राजू व्यास की, है ना, 1 राजू व्यास की और 13 राजू ऊंचाई की यह त्रस नाड़ी है, जिसमें त्रस जीवों का निवास हुआ करता है, जिसमें ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है। हम मनुष्य बने हैं तो मध्यलोक में है, पंचेंद्रीय तिर्यंच मध्यलोक में है, आदि आदि। इस प्रकार से सारे लोक में क्या है कैसा है चिंतन करना, ये लोक भावना है। और